नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और रुक करेंगे खास खबर की ओर। खबर इंदौर से है, जहां विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता को लेकर एक विशेष कार्यक्रम तुलसी नगर स्थित एक निजी होटल में आयोजित किया गया। खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग और एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित कार्यक्रम में खाद्य सामग्रियों में बढ़ती मिलावट पर चिंता जाहिर की गई। साथ ही उससे बचने के गंभीर प्रयासों पर चर्चा भी की गई। चर्चा के दौरान विशेषज्ञों ने कहा कि आम नागरिकों एवं खाद्य व्यवसाय से जुड़े लोगों को खाद्य सुरक्षा मानकों के प्रति जागरूक रहना होगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के उद्यानिकी एवं खाद्य मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने केंद्र एवं राज्य शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम के प्रथम सत्र में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के सहायक निदेशक गौरव गोयल ने उद्यम पंजीयन, तकनीकी प्रक्रियाओं तथा शासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही विभिन्न सब्सिडी योजनाओं की जानकारी दी। वहीं प्रमुख खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनीष स्वामी ने प्राधिकरण के नियमों एवं प्रावधानों को लेकर विस्तृत जानकारी साझा की। कार्यक्रम में मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा, विधायक गोलू शुक्ला, पूर्व राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग संरक्षण प्रदेश सचिव राजेश अग्रवाल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आयोजनकर्ता यशवी श्रीवास्तव ने अतिथियों का स्वागत किया। आभार धीरज श्रीवास्तव, योगेश मेहता, तरुण विकास और यशी श्रीवास्तव ने व्यक्त किया। माननीय मंत्री महोदय जी को यशवी जी जिस तरह से बुलाया, भोपाल जब पहुंचे तो मेरी चर्चा हुई साहब से, तो साहब ने कहा मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। और आज महाहिल्या की नगरी में और आदरणीय यशवी जी जो कदम उठाया, आज जो हम देख रहे हैं, जो इंदौर में क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए, जो इंदौर का एक नमकीन होता था, हिंदुस्तान के कोने कोने में जाता था, और आज जो क्वालिटी पे मैं माननीय मंत्री जी कहूंगा कि हमें एक्शन लेना पड़ेगा कि शुद्धता पूरी तरह से इंदौर पूरे हिंदुस्तान पूरे मध्य प्रदेश में चले। तो इसमें हमारे आदरणीय मंत्री जी इसमें पूरा प्रयास करेंगे और हम इन सबके साथ इंदौर शहर की जनता है, क्योंकि एक इंदौर शहर ऐसा है, एक हब है, क्योंकि इंदौर से ही तरह तरह के व्यंजन, खान पीन ये, और इसमें मैं यशवी जी हम इनके साथ है, क्योंकि बहुत अच्छे हम इनसे एक जन जागरण अभियान चलाएंगे आदरणीय मंत्री साहब को लेके। एक बड़ा आयुष अग्रवाल सर, इस तरह का कार्यक्रम करने का मेन उद्देश्य यही है कि हम जितने भी खाद्य प्रसंस्करण वाले हैं, अलग अलग एसोसिएशन वाले हैं, वो सब लोग साथ आए और साथ मिलकर फूड सेफ्टी की बातें करें। हमारा इंदौर फूड में तो है ही नंबर 1, पर फूड सेफ्टी में हम तभी नंबर 1 आएंगे जब हम साथ मिलकर काम करेंगे। तो लास्ट ईयर से हमने ये कार्यक्रम चालू किया था, और एक कार्यक्रम चालू करने का मेन उद्देश्य यही था कि हम फूड सेफ्टी पे जमकर काम करें, एक दूसरे के साथ काम करें। कभी भी कोई एक दूसरे का राइवल नहीं है, यहाँ पर हर कोई एक दूसरे की मदद करनी है। और हमारे इंदौर में सभी लोग बहुत ही अच्छी मीठी बोली बोलते हैं और हम अच्छा ही खाना परसने की कोशिश करते हैं। पर फिर भी अगर कभी खाना असुरक्षित हो जाता है तो हमारा यही मुहिम है, हमारा यही प्रयास है। यारी क्वालिटेक के माध्यम से हम यही चाहते हैं कि सबको इतना ज्यादा जागरूक करें कि वो अनसेफ खाना नहीं परस पाए। उपभोक्ता का अधिकार है कि उसको खाद्य सुरक्षा के नियमों की जानकारी हो, तो कम इसके जानकारी के प्रचार प्रसार के लिए क्या संदेश आपका क्या कहना चाहिए? सर, आज के इस प्रोग्राम में हमने आम जनता को भी बुलाया था, आम जनता भी आई है यहाँ पर, ताकि लेबल हो। अब जैसे आम जनता कैसे जान पाएगी ये सही है या गलत है? आप लेबल पढ़िए, लेबल पे क्या पढ़ना है, इंग्रेडिएंट्स देखना है, वो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है या नहीं, आप कैसे देख पाएंगे? वो तब देख पाएंगे जब आप उसके पीछे लगा लेबल देखेंगे कि एनर्जी कितनी है उसमें, तेल कितना है उसमें, शक्कर कितनी है। आजकल हम इतना ज्यादा पैकेज फूड खा रहे हैं, तो उससे हमारी लाइफ खराब हो रही है, और लाइफस्टाइल तो है ही हमारी वैसे भी खराब। तो लेबल पढ़ें सारी जनता अच्छे से। और खाद्य सुरक्षा की, जैसे शेफ भूपी जी ने भी बोला, सिर्फ हम सस्ते पे ना जाए कि कम दाम में और ले लें। अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी रख के अच्छा खाना खाएं, हाइजीनिक खाना खाएं। आपका नाम? मेरा नाम यशी श्रीवास्तव, मैं डायरेक्टर हूँ यारी क्वालिटेक की। इनके द्वारा खाद्य सुरक्षा और क्वालिटी जो उसकी गुणवत्ता है उसको लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। आप उपस्थित हैं, क्या संदेश आपका? आज के फूड के संबंध में वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के अंतर्गत आज इंदौर में एक कार्यक्रम का एक चर्चा आयोजन किया था, क्योंकि वास्तव में जो चीजें हम खा रहे हैं या हमारे रसोई में या खाने में जो चीजें आती हैं वो कितनी शुद्धता लिए हुए हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी है। क्योंकि इन चीजों का सारा फर्क
मन मस्तिष्क और शरीर पर पड़ता है, स्वास्थ्य पर पड़ता है, और हमारे स्वास्थ्य पर नहीं पड़ता, हमारे होने वाली पीढ़ी पर भी पड़ता है। तो ये सारा प्रोसेसिंग के अंतर्गत जितनी चीजें होती हैं वो गुणवत्ता पूर्ण हो, उनकी शुद्धता पूरी हो, और ऐसी चीजों में कभी भी समझौता उस उद्योग करने वाले को, लगाने वाले को, व्यापार करने वाले को कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी की भी जान से खिलवाड़ करने का अधिकार परमात्मा ने नहीं दिया है। भले ही 2, 4, 5, 10% कम हो, आमदनी हो, वो बिल्कुल कम करें, परंतु किसी जीवन मिलावट करके उसकी गुणवत्ता में कमी ना करें। यही सारी चीज़ें हैं। और यहाँ कई तरह के डेयरी फूड वाले भी, कई जो है और भी अन्य मिठाई उत्पाद जो करते हैं मसालों के, ऐसी कई लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे। तो ये सारी चर्चा आज रही हैं, और आगे आने वाले समय में, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है कि हमारे स्वदेशी उत्पादन का भी हम उपयोग करें, और वोकल फॉर लोकल, इस पर ध्यान देते हुए ये सारी चर्चाएं पूरे देश में विभिन्न तरीके से चल रही हैं। और इसी पे समृद्ध भारत, विकसित भारत बनाने के लिए ये सारे लोग जन इस काम में लगा हुआ है कि सन 2047 दुनिया का नेतृत्व भारत करे। ये सभी लोग इस काम में लगे हुए हैं। मिलावटखोरों को लेके क्या संदेश है आपका, क्योंकि खाद्य सुरक्षा बहुत जरूरी है, आपकी ओर से? नहीं, मिलावटखोरों पे समय समय पे मध्य प्रदेश की सरकार, जिले में जो विभाग इसके लिए तैनात हैं, वो लगातार कहीं ना कहीं अगर शिकायत मिलती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। और अनौपचारिक तौर पर भी अकस्मात चेक करके, उनकी गुणवत्ता देख करके उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, और दोषियों को दंडित करने का भी काम जिला प्रशासन की तरफ से किया जाता है। ऋषि जी, इस तरह का आयोजन किस तरह बता? आज 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाता है। हमारा इंदौर खाद्य को लेकर बड़ा पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान रखता है। तो इसकी सुरक्षा को लेकर इंदौर के उद्यमी कितने संजीदा है, इस बात का प्रमाण है कि आज सारे उद्योगपति इकट्ठा हुए। माननीय प्रदेश के हमारे फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर आदरणीय नारायण सिंह जी कुशवाहा, उन्होंने भाग लिया, और कई सारी बातें इस इंडस्ट्री को लेकर की। FSSAI के नियम, उनका पालन, उस पर कई वर्कशॉप्स हुए हैं, और आने वाले समय में इंदौर के उद्योग पूरे विश्व में फूड सेफ्टी को लेकर एक अपनी अलग पहचान स्थापित करने जा रहे हैं। ऑलरेडी हमारे यहाँ की जो इंडस्ट्रीज है वो फूड सेफ्टी को लेकर बहुत संजीदा है, लेकिन जो वैश्विक मानक है, हर घर में अगर कोई भोजन बन रहा है तो वो वैश्विक मानक के तहत बने, इसको लेकर हमारा एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश भी प्रयासरत है। पूरी टीम ने आज बहुत ताकत के साथ इस आयोजन को करने में मदद की है। तो मैं पूरी टीम का और मंत्री जी का और यारी क्वालिटेक का आभार व्यक्त करता हूँ। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से मिलावटखोरी को लेकर सरकार और आपका जो संगठन है वो भी पूरी तरह से सक्रिय है, क्या संदेश है आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर? फूड एडल्ट्रेशन एक प्रकार के एक मानव वध के समान है। अगर कोई व्यक्ति भोजन में मिलावट करता है तो वह निश्चित तौर पे किसी की हत्या कर रहा है। तो इसकी कड़े प्रावधान हमारे कानून में होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमारा ये कहना है कि कानून हो, कानून शिक्षा भी हो, ताकि फूड सेफ्टी के कौन कौन से कानून है, कौन से नियम है और किस प्रकार से हम पालन कर सकते हैं, इस पर चर्चा होना बहुत जरूरी है। कई हमारे जो उद्यमी बंधु है उनको सामान बनाते आता है, लेकिन खाद्य सुरक्षा के नियमों से उनका परिचय नहीं है। तो ये सरकार की जिम्मेवारी है कि वो खाद्य सुरक्षा कैसे रखी जाए, ये विभागों के अधिकारियों की जिम्मेवारी है कि वो उद्योगपतियों को प्रशिक्षित करें और एक अच्छे माहौल में भोजन बनाएं। इस बात का प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है। आपने सब्सिडी की बात करी, मन से क्या कहना है? सब्सिडी हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में लगभग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए 60% के आसपास है।
केंद्र सरकार की कई योजनाएं फूड प्रोसेसिंग के लिए है और उनका पूरा मध्य प्रदेश सरकार पालन करके दिलवा रही है। हमें जरूरत है बाजार की, और लेकिन जो मध्य प्रदेश में जो उत्पादन होता है वो मध्य प्रदेश में ही नहीं बिके, पूरे भारत में बिके, पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में बिके। हमने आज एक बात और की है कि ऐसी 100 टेक्नोलॉजीज CFTRI जो भारत सरकार का एक फूड रिसर्च टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है मैसूर के अंदर, उनके पास में 100 ऐसी टेक्नोलॉजीज रखी हुई है जो 5 लाख से लेके 25-30 लाख तक इकाइयां शुरू हो सकती, घरेलू स्तर पे भी हो सकती है, जो फूड को प्रोसेसिंग की यूनिट्स हैं। तो हमने माननीय मंत्री जी से निवेदन किया कि आप एक बार CFTRI मैसूर हमारे प्रतिनिधियों के साथ चले, वहां पे घूमें और देखें कि हम इन टेक्नोलॉजियों को घर घर तक, हर उद्यमी तक कैसे पहुंचा सकते हैं, ताकि यहाँ जो उत्पाद बनेंगे उससे हमारे किसानों की आय भी बढ़ेगी और यहाँ के उत्पाद विदेशों में भी जा सकते हैं। इसके लिए एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश प्रयासरत है। आपका परिचय दीजिए। योगेश मेहता, अध्यक्ष एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश। थैंक यू भैया। इंदौर से सीनियर संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।